औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फज़ल करम से जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे, और मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक की रहमतें आप पे बरसती रहें। बेसिकली व्यूअर्स, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे मैंने वो वीडियोज़ भी देखे हैं, काफ़ी सारी देखते भी रहता हूँ। हर बंदा ये बता रहा है कि 25 से 30 लाख की बजट की गाड़ियाँ, 10 से 15 लाख की मैंने खुद भी वीडियो बनाई, 10 से 15 लाख के बजट की गाड़ियाँ, 20 से 25 लाख की बजट की गाड़ियाँ, लेकिन 5 से 10 लाख बजट की गाड़ी की वीडियो मैंने तो नहीं देखी है यार। अगर आप लोगों ने देखी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दीजिए ताकि मेरे भी इल्म में इजाफा हो सके। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 5 से 10 लाख की बजट में कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो इनमें हम देखेंगे और इनमें देखेंगे लास्ट पे कि इन तमाम गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी अच्छी है जो आप लोगों को लेनी चाहिए। यानी कि 5 लाख से 10 लाख के बजट में कौन सी अच्छी गाड़ी है जो आप लोगों को लेनी चाहिए। गाड़ियाँ मैं बहुत सारी बताऊंगा, फिर लास्ट में उनको जो है हम एक या दो गाड़ियाँ फाइनलाइज करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास गाड़ी आती है वो डाइहट्सो कोरे आती है 2007 और 8 मॉडल, ठीक है। और साथ में ये आप लोगों को बताते चलूँ कि गाड़ी की कंडीशन अप एंड डाउन हो सकती है। आप वो कहें कि जनाब बम्पर टू बम्पर गाड़ी जेन्युइन हो, वो वाली गाड़ी हो, उस तरह की गाड़ी हो, तो वो वाली गाड़ी थोड़ी कॉस्टली हो जाती है। ये होता है कि हल्की फुल्की यार नॉन एक्सीडेंटल हो गाड़ी, हल्की फुल्की शावर चल जाती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट हो गाड़ी के। तो सेकेंडली जो गाड़ी हमारे पास आती है वो सुजुकी कल्टस है। सुजुकी कल्टस के 2008 से लेके 2009-10 के मॉडल जो हैं वो आपको इस रेंज में मिल जाएंगे। यानी कि EFI, नॉन EFI नहीं, EFI, यानी कि 7 के एंड पे EFI आने शुरू हुई हैं। तो 9 आप देख लें, 7 देख लें, 8 देख लें, 9 देख लें, ठीक है। तो ये वाली गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। इसमें वेरिएंट VX, VXR, VXL यानी कि सारे वेरिएंट इसमें शामिल हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आता है सुजुकी आल्टो। सुजुकी आल्टो के जो मॉडल हैं 2008, 2009, 2010 के मॉडल जो है वो आपको इस रेंज में मिल जाएंगे। चेरी QQ जो है वो आपको मिल जाएगी विद ऑटो ट्रांसमिशन। उसके बाद जो हमारे पास इस रेंज की गाड़ियां आती हैं वो प्रिंस पर्ल ये रोड प्रिंस मोटरसाइकिल है ना, इन्होंने गाड़ी लॉन्च की 2020 मॉडल में। तो इसको 2020 मॉडल जो है वो आपको मिल जाएगा इस रेंज में। उसके बाद यूनाइटेड ब्रावो जो है 19 और 20 मॉडल, वो आपको इस रेंज में मिल सकती है, अच्छी कंडीशन वाली गाड़ियाँ। उसके बाद जो हमारे पास आती है वो सुजुकी बलेनो आती है। सुजुकी बलेनो जो है 2005, 6 और 7 के मॉडल जो हैं आपको इस रेंज में मिल जाएंगे। इसी तरह सुजुकी मेहरान जो है उसमें VX, VXR दोनों वेरिएंट जो हैं वो आपको इस रेंज में मिल जाएंगे। 14, 15, 16 में भी 17 मॉडल भी आपको मिल जाए। ये जो यूरो वाले होते हैं अच्छी कंडीशन की गाड़ी, ठीक है, जो अच्छी कंडीशन की गाड़ी है वो आपको तकरीबन 9-10 इस रेंज में मिल जाएगी। और आप थोड़ी हल्की लेना चाहते हैं तो वो उसी तरह प्राइस भी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद सुजुकी लैना आती है 2007, 2008 मॉडल जो है वो आपको 5 से 10 लाख की रेंज में इजीली मिल जाएगी। अगर हम बात करें होंडा सिविक की, तो होंडा सिविक के 2000 से नीचे वाले जो मॉडल हैं वो आपको इस रेंज में मिल जाएंगे। निसान सनी की बात करें तो वो 2000 टू 2002 के जो मॉडल हैं वो आपको इस रेंज में मिल सकते हैं। होंडा सिविक की जो XE है वो 2000 से नीचे वाले मॉडल आपको 5 से 10 लाख की रेंज में मिल सकते हैं। लेकिन ये होता है गाड़ियों की कंडीशन थोड़ी अप एंड डाउन हो सकती है, वो आपको खुद को देखना पड़ेगा। गाड़ी लेते हुए थोड़ी बार्गेन करना पड़ती है, और वो भी आप लोगों ने खुद ही करनी है। थोड़ा वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, तो मुश्किल थोड़ी सी काटनी है, आपने बार्गेन करनी है जब भी गाड़ी लेनी है, तब थोड़ी सी आसानी होगी। डायरेक्टली तो ये होता है कि जो सेलर होता है वो कहता है मेरी अच्छे से अच्छे पैसों में सेल हो। तो इसी तरह बायर की भी कोशिश होनी चाहिए कि मुझे सस्ती से सस्ती गाड़ी मिले। ढूंढने से क्या कुछ नहीं मिलता यार, कोशिश किया करें। उसके बाद आ जाते हैं हुंडई सेंट्रो के 2004, 2005 और 2006 के मॉडल जो हैं वो आपको 7-8 भी हो सकते हैं, वो 5 से 10 लाख की रेंज में इजीली मिल जाते हैं। इसी तरह टोयोटा करोला के जो हैं वो 2000 से पीछे वाले जो मॉडल हैं वो आपको इस रेंज में मिल जाएंगे। अगर बात करें शेवरलेट जॉय की, तो वो उसके 2008 और 2009 के जो मॉडल हैं वो आपको इस रेंज में मिल जाएंगे। अच्छा, इन तमाम गाड़ियों के बाद जो लास्ट पे 2 गाड़ियाँ आती हैं जो हमने सेलेक्ट करनी थी इन तमाम गाड़ियों में से, तो वो है जनाब सुजुकी कल्टस। EFI के जो मॉडल हैं सुजुकी कल्टस में जो आ रहे हैं EFI में 2008 के बाद के जो मॉडल हैं, तो वो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इस बजट में आप बोल ले सकते हैं। और उसके बाद आती है सेंट्रो के जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ, मजबूत गाड़ियाँ, मार्केट वैल्यू वाली गाड़ियाँ हैं, और इस रेंज में जो हैं ये 2 गाड़ियाँ आपको अच्छी मिल सकती हैं।
तो ये थी जी आज की वीडियो। मेरे ज़हन में जो कुछ आता है मैं आप लोगों से वो बारहा शेयर करता रहता हूँ। आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये मेरा आपके ऊपर गिला है। तो आप लोगों को जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से मिलेगी। आप लोग जस्ट कमेंट्स बॉक्स में बता दिए करें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है ना यार। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।